यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए समस्त आत्मस्वरूप श्रोतावृंद तो हम लोग ये जो श्रवण कर रहे हैं देवी की महिमा और इसमें हम लोग चौथा स्कंद तक सब सृष्टि का जो बनाया हुआ और वंशानुचरित श्रवण किए। अभी जो है जो आसुरी शक्ति है, ये आसुरी शक्ति को दैवी शक्ति के द्वारा कैसे दमन किया गया, इसके ऊपर विचार अभी चलेगा। आसुरी शक्ति मतलब जो काम क्रोध लोभ मोह से युक्त होकर के कर्म करते हैं। इसका मतलब तमोगुण रजोगुण से वशीभूत होकर के जो कर्म होता है उसको बोलते हैं आसुरी। और अंतःकरण में सत्वगुण के द्वारा जो कर्म किया जाता है वही दैवी है। अभी जो है राजा जन्मेजय जी ने पूछने लगे, बोले कि भगवान भगवती जोगेश्वरी का मतलब जो देवी है वो देवी का प्रभाव जो है मुझे विस्तार पूर्वक आप बताइए। तो बोले कि वही महामाया का चरित्र कहिए और मुझे जो है उस चरित्र सुनने का बड़ा इच्छा है। बोले कि ये स्थावर जंगमात्मक संसार जो हमको दिख रहा है उसी देवी से उत्पन्न हुआ है और इसकी वजह से उन देवी के प्रभाव को मैं सुनना चाहता हूँ।
और उसको जो है आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब व्यास जी बोले, सुनो, मैं आपको विस्तार रूप से श्रवण कराता हूँ, क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं, देखो श्रवण भी एक प्रकार विधि होता है। जैसे कि नेता लोग बुलाते हैं, इसी प्रकार बुला के बैठाओगे तो वो श्रवण में कुछ फायदा नहीं है। जिनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और अपने आप आए और उनको श्रवण करने के बाद जो है उसको पालन करने का इच्छा बनता है। अभी हर जगह में क्या होता है, जाते हैं लोग सुनने के लिए। सत्संग तो सारा पृथ्वी में हो रहा है, हर समय, कभी बंद नहीं है। 24 घंटा जो है आप टीवी मीडिया में देखोगे, कभी बंद नहीं है, कहीं ना कहीं चलता रहता है। फिर लोगों का परिवर्तन किस लिए नहीं हो रहा है? जो कर रहे हैं, जो करा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आंतरिक इच्छा से नहीं करते। कोई दिखाने के लिए करा रहा है, कोई बोलता है कि मैंने ऐसे कामना किया था तो किया, इसी प्रकार। लेकिन सुनने की इच्छा से जो करेंगे, कराएंगे और सुनेंगे, उसको प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बिना इच्छा से हम भोजन करेंगे तो वो पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा। इसलिए ये जन्मजय जी जो आग्रह से पूछ रहे हैं, बोले कि जो वक्ता कहने वाले, जो श्रद्धालु को शांतचित्त श्रोता के होकर के जो श्रवण करते हैं, उनको सुनाने के लिए श्रोता की मतलब बहुत कल्याण होता है। भले कि वो भगवती की कथा नहीं करता, वो मंद बुद्धि वाला होता है। बोले कि जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक आया पूछने और उनको जान करके जो नहीं सुनाता है, उनको भी दोष लगता है। बोले कि हे राजन, प्राचीन काल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो देवी का महिमा की कथा आप श्रवण करो। प्राचीन काल में एक राक्षस था, वो महिषासुर है। जैसे महिष मतलब भैंसा, भैंसा का जैसे सिंग होता है, इसी प्रकार उसी राक्षस का 2 सिंग था। बोले कि उन्होंने देवताओं के साथ बड़ा युद्ध किया। बोले कि हे राजेंद्र, उसी समय वो महिषासुर जो है सुमेरु पर्वत में जा करके कई हजार साल जो है कठोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या करने लगा पूरे 10,000 वर्ष तक। और देवताओं ने आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कठोर तपस्या किया, तब जो है उनके तपस्या से संतुष्टि हो करके ब्रह्मा जी आ गए। जब आ गए तो ब्रह्मा जी को देख करके
बोलने लगा महिषासुर, प्रणाम किया। बोले कि अमरत्वम देवदेव पंचामी द्रोहिण प्रभो, यथा मृत्यु भयं न स्यात् तथा कुरु पितामह। जब ब्रह्मा जी उनको पूछने लगे तपस्या से संतुष्ट होकर के, बोले कि बोलो आपको क्या चाहिए। इतने साल आपने कठोर तपस्या किया, बिना खाए पिए 10,000 साल जो किए, बोले कि बोलो क्या चाहिए आपको। बोले कि भगवान मुझे जो है, मैं अमरत्व चाहता हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं। बोले कि हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिसमें मेरा मृत्यु का भय ना हो। ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो नहीं होगा। बोले कि उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल। बोले कि ये संसार का रीति है, उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्यु, जो उत्पन्न होता है उनका मृत्यु सुनिश्चित है, जो जन्म होता है उनका मृत्यु है। और मृत्यु के बाद ध्रुवं जन्म मृतस्य च, मृत्यु के बाद ये सत्य है वो जन्म होगा, जन्म होने से मरेगा और मरने के बाद फिर जन्म होता है। यही संसार का नियम है। बोले कि ये मरण उत्पत्ति, मरना फिर उत्पत्ति होना, ये केवल मनुष्य में नहीं है, हर प्राणी में है, हर जीव में है। सर्वेषां प्राणिनां किल, ये अनिवार्य रूप से ये है। नाशकालेन सर्वेषां प्राणिनां दत्यपुंगव महामहिधराणां च समुद्राणां च सर्वथा। बोले कि समयानुसार समस्त प्राणियों का नाश हो जाता है। बोले कि ऐसे कि आप जो देख रहे हो, पर्वत, समुद्र, सूर्य, चंद्र, इनका भी नाश हो जाता है। प्रलय के बाद ये सब नहीं दिखते, नहीं रहते। बोले कि इनका भी होता है। बोले कि मैं ब्रह्मा हूं, मेरा भी होता है, शिव जी का भी होता है और विष्णु भगवान का भी होता है। बोले कि जिनका उत्पन्न है, जो बनेगा वो मिटेगा, जो जन्म होता है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। बोले कि हे राजन, मृत्यु संबंधी अपना यह धारणा छोड़ करके और कुछ बोलो। महिषासुर ने बोला कि मुझे जो है, बोले कि हे पितामह, अगर ये नहीं देना चाहते हो, देखो सब राक्षस जो है पहले ब्रह्मा जी जब बोलेंगे कि कुछ मांगो वर, वो पहले ही बोलेंगे हमको अमर वर प्राप्त हो, ऐसे ही बोलेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं। तब जब ऐसे बोले, उत्पन्न होने से मरना है, मरने से उत्पन्न होना है, और आप दूसरा कुछ वर मांगो, तब महिषासुर बोल रहा है कि बोले कि भगवान, मुझे जो है कोई देव, दानव और मानव जो है किसी के हाथ में नहीं मरूंगा। बोले कि ठीक है। बोले कि ये लोगों के द्वारा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा आप नहीं मरोगे, लेकिन स्त्री के हाथ में आपका मृत्यु होगी। उन्होंने बोलने लगा कि मुझे कौन सा ऐसा स्त्री है जो देवता नहीं मार पाएंगे और उस स्त्री के हाथ में मरूंगा, ऐसा कोई संभव है ही नहीं, क्योंकि मैं तो सबसे बलवान हूं और उस स्त्री के पास कितना बल है। ऐसे बोले कि ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारी जो है मृत्यु किसी स्त्री से ही होगी।
बोले पुरुष से आपका मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी बोल करके चले गए। और ये जो है वरदान देकर ब्रह्मा जी जब चले गए, ये महिषासुर जो है राजा पूछने लगे, बोले कि ये महिषासुर किसी का पुत्र था, आप बताइए भगवान। बोले कि ये धनु एक राक्षस था और उनके दो पुत्र थे, एक रंभ एक करम्भ। ये दोनों जो है दानव श्रेष्ठ थे और भूमंडल में इनका प्रभाव ज्यादा था और उनको सब डरते थे, लेकिन वे दोनों जो है संतानहीन थे। इसकी वजह से बोले कि ये करम्भ जो है पवित्र पंचनद के जल के अंदर डूब करके तपस्या कर रहा था, अनेक वर्ष तक कठोर तपस्या किया। और रंभ ने दूध वाले वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पंचाग्नि जाल लगा करके, चारों ओर अग्नि लगा करके और ऊपर सूर्य का धूप से वो तपस्या कर रहा था। बोले कि ये रंभ का पंचाग्नि साधना करता रहा गया। बोले कि ये तपस्या इतने जोर से कर रहे हैं, इंद्र को मालूम हो गया। बोले कि ये तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करने के बाद ये जो है स्वर्ग की आक्रमण करेंगे और मुझे मारेंगे। तब उन्होंने करम्भ जो है जल के अंदर जो तपस्या किया था, कर रहा था बैठ करके जल के अंदर, तो मगरमच्छ बन करके इंद्र ने वो जल के अंदर प्रवेश करके मगरमच्छ बन करके उसको खींच लिए और वो मर गया। करम्भ जब मर गया तब ये रंभ जो है पंचाग्नि जाप कर रहा था, उनको मालूम हुआ वो मर गया। और उन्होंने अग्नि के पास चारों ओर पंचाग्नि जला करके जो तपस्या कर रहा था, उन्होंने बहुत दिन जब हो गया, उनका कुछ प्रभाव नहीं हुआ और कोई देवता उनको दर्शन नहीं दिए, तब उन्होंने अपना सिर को काट करके उसी अग्नि में डालने के लिए तैयार हो गया। जब तैयार हुआ तब अग्निदेव आकर के उनका हाथ पकड़ लिए। बोले कि हे रंभ, तुमने अपना सिर काटना चाहते हो? बोले कि आत्महत्या जो है महापाप है, खुद को मृत्यु को और लेना ये पाप बनता है। तो इसीलिए शरीर त्यागना अच्छा नहीं है, एक ना एक दिन तो जाएगा। लेकिन जो विष पी लेते हैं, रस्सी लगा लेते हैं, ट्रेन के नीचे उठते हैं, बोले कि इसमें दोष लगता है। बोले कि इसलिए तुम ये काम मत करो। और बोले कि तुम्हारे मन में जो है बोलो मुझे, मैं संतुष्ट हूं। तब जो है ये रंभ बोले कि भगवान, मुझे एक शक्तिशाली पुत्र चाहिए और जो है वो जो है देव दानव मनुष्य में बलशाली होगा और ये संसार में उनका नाम जो है लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार
पुत्र मुझे चाहिए। बोले कि सभी में अजय जो होए। बोले कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो आपके अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। अग्निदेव ऐसे वर दे करके चले गए। बोले कि हे महाभाग, हे रंभ, जिस स्त्री के प्रति आपका जो है मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें जो है महाबलशाली पुत्र को प्राप्त होगी। तब अग्निदेव बोल करके चले गए और उनका जो है मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ ने अग्नि को प्रणाम किया, फिर वहां से चला गया। और उन्होंने एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां रमणीय स्थान है और क्या है, बोले कि समृद्धि से संपन्न है। मतलब सुगंध वायु है, चारों ओर फूल है, फल है, सब कुछ है और सुगंधित वायु प्रवाहित होती है। और वो जो है जगह जक्षों का स्थान है। जक्षों कहाँ पर रहते जानते हो? बद्रीनाथ के उस पर जक्षों का स्थान है। बोले कि वहां पर उन्होंने एक महिष को देखा, रूपवती और मदमत महिष को, और उनको देख करके ये दानव श्रेष्ठ रंभ जो है आकृष्ट हो गया। और इनको देख करके वो महिष भी जो है आकृष्ट हो गया और प्रसन्नता पूर्वक चाहती हुई तत्काल जो है उनके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। इसी प्रकार जब रंभ ने उनके साथ समागम किया तो उनके साथ वो महिष जो है गर्भवती हो गई। बोले कि उसके पश्चात अपने साथ लेकर के रंभ ने पाताल लोक में प्रवेश किया। राक्षसों का जगह जो है पाताल लोक, वो महिष को साथ में लेकर के पाताल लोक चला गया। वहां पर जो महिष है, पाताल में जो महिष लोग रह रहे हैं, जितने महिष है, और अपने मनोनुकूल उसको देख करके रंभ ने जो लिया महिष को देख करके वहीं के एक महिष जो है उनके पीछे पड़ गया और रंभ ने उनको रक्षा किया। और वो महिष के साथ रंभ का जो है युद्ध हुआ और युद्ध में वो मर गया। मरने के बाद वो जक्षों ने क्या किए, उन्होंने महिषासुर को चिता में लगा दी आग। और जब रंभ जो है चिता में उनको जलाने लगे, तब जो है उनके पत्नी जो महिष है वो महिष सोचने लगी, मैं क्या करूं, मैं क्यों रहूं, मैं भी पति के साथ में जो सतीत्व धर्म का मैं रक्षा करूंगी, ऐसा मान करके वो भी वो अग्नि में रह गई। और वो अग्नि से वो गर्भवती थी और जब अग्नि में कूद पड़े पति के साथ, तब उसी से वो अग्नि से वो गर्भ फाड़ करके वो निकला, वो है महिषासुर। बोले कि तीक्ष्ण संगे से, बोले कि ये महिष के तीक्ष्ण सिंह से युक्त होकर के ये महिषासुर आया। और उसके बाद और एक आया, वो है रक्तबीज। ऐसे दो उत्पन्न हुए और उनका नाम
रखा गया महिषासुर। और ये महिषासुर जो है राक्षसों का राजा बन गया, क्योंकि बलशाली था और ब्रह्मा जी का वर प्राप्त हो गया। तब देव, मानव, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल जो है सब लोग उनको डरने लगे। और मर्त्य में जो बड़े बड़े राजा भी थे, चक्रवर्ती सम्राट, उसको जो है कर देने लगे, क्योंकि दुष्टों को तो सब डरते हैं और जो इनकी बात नहीं मानता था उनको वध किया जाता था। और उन्होंने याग यज्ञ आदि पंडितों को जो आहुति देते थे और वो हवि को इन्होंने प्राप्त किया। और यज्ञ भी जो नहीं मानते थे इनके नाम से आहुति देने का, उनको मार देता था। हम ही भगवान हैं, हमारे नाम से दो, इसी प्रकार अहंकारी। ये अहंकार के कारण ही सबका पतन होता है, क्योंकि जीव जो है अहंकार से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो अहंकार को त्याग नहीं पाता जल्दी। और बोलना तो सहज है, छोड़ना कठिन है। इसलिए अभ्यास करते करते ऐसे होता है। ये बोलने का मतलब है, ये जो सब बता रहे हैं, जीव जो है परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है। जब उन्होंने विषयासक्त हो करके अहंकार युक्त होता है तो बंधन में फंसता है, और जब ये सब चीज से निवृत्त होता है तो उनको जो ज्ञान हो जाता है, तब जो है वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। किसी के प्रति राग करना, द्वेष करना, ये सब करना, ये जो है ठीक नहीं। एक पंडित थे दक्षिण भारत में। एक बार क्या हुआ, उन्होंने दक्षिण भारत के जो पंडित लोग होते हैं बड़े शुद्ध पुत्र होते हैं, बाहर नहीं खाएंगे, घर में उन लोगों का प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं है। आंध्र, उड़ीसा में कुछ जगह, हर जगह में नहीं है। और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इसमें जो पंडित है वो नहीं खाते। और उन्होंने सिला हुआ वस्त्र पहन करके भोजन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे। वस्त्र तो होना नहीं चाहिए, सिला हुआ कपड़ा जो। और उन लोगों का निष्ठा बहुत है। आप देखोगे जब आएंगे ना, यहाँ व्यास आश्रम है गीता कुटीर के पास हरिद्वार में, वो दक्षिण वाले का आश्रम है, व्यास आश्रम दक्षिण वालों ने बनाया। वहाँ पर जो है 12 महीना उनका यज्ञ चलता है। सुबह से बैठेंगे शाम तक, शाम को एक बार भोजन करेंगे, गंगा जी में निष्ठा के साथ वो लोग करेंगे। कुरुक्षेत्र आते हैं वो लोग, मतलब 12 महीना परिवार जो है कुछ ऐसे मंडली आदि हो करके आते हैं, यहाँ यज्ञ करके जाते हैं। गीता का पूरा यज्ञ करवाएंगे, कोई 21 दिन, 1 महीना, 3 महीना, ऐसे उनका होता है। गीता श्लोक तो मंत्र नहीं है, गीता का श्लोक पाठ करेंगे और द्वादशाक्षर मंत्र में आहुति देंगे।
गीता श्लोक में नहीं दिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र से दिया जाता है। और ये जो है इतने दिनों तक उन लोगों ने एक बार भोजन करके रहेंगे, बाहर नहीं खाएंगे और पूजा खत्म नहीं होने तक चाय भी नहीं पिएंगे। ऐसे ही तब निष्ठा से जब रहते हैं तब मिलती है। तब जो है ये एक पंडित जो है नदी के स्नान के लिए नदी की ओर जा रहे थे और स्नान करके जब आए और कुछ बदमाश ऐसे होते हैं ऊपर से पानी छिटकाते, तब फिर वो जो है ये मुगल शासन के समय फिर दोबारा आ गए। फिर जब स्नान करके आ रहे थे मंत्र बोलते बोलते वो आएंगे, फिर दोबारा तीसरे बार भी ऐसा किया। इस प्रकार सुबह 5 बजे से लेकर के 2 बजे तक दिन तक उन्होंने ऐसा किया। और फेंकने वाला जो है आकर के प्रणाम करने लगा, बोले कि भगवान मैं तो थक गया, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आया, इसलिए मैं आपके पैरों में प्रणाम करता हूँ बार। ये जो है ये इसको बोलते हैं कि तितिक्षा। वो लड़ाई नहीं किए, बोले भी नहीं, अंदर में जो अहंकार रहता है, अहंकार के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, गुस्से हो जाते हैं। अहंकार जो है एक कैंसर बीमारी जैसा ऐसा ही, उनको निकाल के फेंकना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। बोले कि ये राक्षसों का जो अहंकार है, ये अहंकार के कारण इनका पतन होता है। जिनके पास अहंकार है वही राक्षस है। मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे पास ये है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसे जो अहंकार के कारण ही उनका शीघ्र जो है पतन होता है। भगवान ने बोले कि जो जैसे कर रहा है उनको और बढ़ाओ, आप ही अच्छे हो, क्योंकि वो ज़्यादा पाप करेगा और ज़्यादा पाप करेगा तो जल्दी उनका पतन होगा। इसलिए तो नारद जी जाकर के राक्षसों को उस्काते थे, आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। यही बोले कि उसी समय महिषासुर का पूरा ससागरा पृथ्वी उनका शासन में था, पूरे जल स्थल सब भाग, और पाताल लोक शासन हो गया। फिर स्वर्ग लोक शासन करने के लिए उन्होंने मन में आया उसका, और उनके पास उसी समय जो है बड़े बड़े योद्धा, उनके मंत्री, सेनापति, सलाहकार सब थे। बोले कि असिलोमा, अद्रक, बिड़ालाक्ष, बास्कल, त्रिनेत्र तथा गोलमत्त, कालबंधक, ये सब दानव जो है विशाल सेनाओं के साथ ये रहते थे। ये बास्कल जो है, असिलोमा, ये बड़े खतरनाक राक्षस हैं। इन लोगों ये जितने सब है उसी समय का बड़े बलशाली राक्षस थे, और इतने मायावी भी थे। बल भी था और माया भी था। मायावी विद्या के द्वारा वो लोग ज़्यादा पाप कर्म करते थे। बोले कि ये जो है भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और यज्ञ का भाग देने लगे। बोले कि इनका जो है एकछत्रवाद शासन चला। तब जो है उन्होंने
सोचने लगा कि अभी तो ये मर्त्य हो गया, पाताल हो गया, अभी देव लोगों को शासन करना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देवता मतलब स्वर्ग में जा करके शासन किए, मैं भी करूंगा, ऐसा मान करके एक दूत भेजा उन्होंने। बोले कि आप इंद्र को जा करके संदेश दो। बोलो कि हे इंद्र, आप जितना भोगने का था भोग लिए, अभी जो है आप ये स्वर्ग इच्छा से छोड़ दो तो आपको आपका कल्याण होगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो बोले कि मेरा बल तो जानते हो, और ये पृथ्वी पाताल सब मेरा अधीन भी है, और मैंने मेरे पूर्वज जो था राक्षस लोग थे आपको कैसे गादीच्युत किए थे, आपका बल कितना है मुझे मालूम है, और आपसे युद्ध करने के लिए मुझे आपके बल की परीक्षा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है। इसलिए अगर तुम मेरे वशवर्ती हो जाओगे तो मैं जो है आपका कल्याण करूंगा, अगर नहीं होगे, मेरे अधीन नहीं होगे तो मेरे साथ युद्ध करो। तब दूत ने गया और इंद्र को इसी प्रकार बोलने लगा। इंद्र हंस करके बोले कि अरे वो राक्षस क्या करेगा। बोले कि देखो, बोले कि ये राक्षसों को मैं अच्छी तरह जानता हूं और मुझे भी इनका उत्तर देना आता है, और उनको जो है जा करके बोल दो। इसी प्रकार जब दूत को बोलने लगे तब जो है महिषासुर गुस्सा हो गया और अपना जो है ले करके गया, पूरा सैन्य सामंत ले करके गया और स्वर्ग को आक्रमण करने लगा। बोले कि जब दूत ने आया इंद्र से वापस, इंद्र का बात सुन करके वो पूरा जो है क्रोधित हो गया, और दूत ने बोलने लगा कि भगवान आपके ऊपर जो बोला, आपके सामने वो शब्द बोलने का लायक नहीं है, क्योंकि आप जो श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ के सामने गंदे बात मैं कैसे प्रकट करूं। इसलिए मैं मेरी जीवा को रोक करके मैं आपको बताता हूं। और उनके बात सुन करके महिषासुर समझ गया। बोले कि बोलने लगा, बोले कि वो इंद्र क्या है। बोले कि शांत स्वभाव है, लोगों को पर वो चढ़ाई करता है, अपना जो है अस्त्र जो है प्रयोग करता है, वो मायावी व्यभिचार है, दूसरे स्त्री को हरण करता है, और वह दुष्ट जो है अपने अप्सराओं को के द्वारा दूसरे जो है तपस्या करने वाले को विघ्न डालता है। जो घोर तपस्या करने वाले होते हैं, अप्सराओं को भेज करके उनका तपस्या में विघ्न डालने वाला इंद्र है। बोले कि वो जो है कमजोरी है, और ये अप्सराओं को भेज करके उनका कमजोर देख करके इन्होंने उनको जो है तपस्या भंग कराता है।
बोले कि भय के मारे वो छली इंद्र ने पहले जो है विश्वास प्रदर्शन करेगा, पहले तो दोस्ती बन जाएगा, उसके बाद जो है मौका दे करके उनको मार लेगा। जैसे कि दिति के पास आया, दिति जब पुंस वन व्रत कर रहे थे और गर्भ में संतान था, तब बोले हे माता मैं आपकी सेवा करूंगी। बोले ठीक है करो। जब सेवा करने लगे मन में जो है कूट कपट रख करके वो सेवा कर रहा था, और उन्होंने जैसे कश्यप जी ने बताए थे उसी प्रकार कर्म कर रहे थे। एक दिन रात्रि को उन्होंने भूल गए और पैर धोए नहीं सो गए। उसी से थोड़ा अधर्म जब आ गया तब ये जो है उनके गर्भ के अंदर सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर लिया। तब जो है वो संतानों को 7 टुकड़ा कर दिया। तब उन्होंने बोले आप मुझे क्यों मार रहे हो, आपका तो हम शत्रु नहीं है, आप हमको क्यों मार रहे हो। बोले कि आप चुप हो जाओ, मेरे साथ तुम रहोगे, मैं पास में रखूंगा। तब वो 7 टुकड़ा को एक एक टुकड़े को 7 करके 49 बना दिया। तब बाहर आए, जब वो शिशु प्रकट हुआ तो 49 के रूप में प्रकट हुए। और जब दिति ने पूछने लगे, बोले कि हे इंद्र ये कैसे हो गया, तब बोले कि हे माता इनको जो है मेरे पास में देवता बना करके इनको मैं मेरे पास रखूंगा। तब वायु 49 वायु के रूप में उनको रखा। बोले कि ये इंद्र का स्वभाव ऐसा है, पहले मित्रता करेगा बाद में शत्रु बन करके ये जो है इसी प्रकार कर्म करेगा, ये विश्वासघातक है। बोले कि ये इंद्र जो है और विष्णु जो है, विष्णु भी पहले कपट आचार्य करेंगे। देखो समुद्र मंथन के बाद जब देवासुर संग्राम से पहले और असुरों ने जब अमृत कलश लेकर के चले गए और बोले कि देखो इन्होंने तो मोहिनी के रूप धारण करके आ गए और मोहिनी रूप धारण करके सबको मोह लिए, सबके मन को मोह लिए और राक्षसों को बोलने लगे आप बैठ जाओ, एक तरफ देवता एक तरफ बैठ जाए। और राक्षसों को स्नान करने के लिए भेज दिए और वो आते समय जो है देवताओं को दे दिए थे। और वहां पर राहु और केतु देवता बन करके छद्म वेश में जब बैठ गए और खा लिए, उनको जो है चक्र के द्वारा उनका सिर छेदन कर दिए। बोले कि ये कपट का आचार्य है और माया भी है, झूठी प्रतिज्ञाएं कराने पर। बोले कि ये कुशल है इसमें विष्णु। बोले कि बहुरूपिया है, कभी जो है वामन बन जाएंगे, कभी नृसिंह बन जाएंगे, कभी कछुआ बन जाएंगे। इसी प्रकार ये बहुरूपिया है, इनका कोई ठिकाना नहीं है और महान पाखंडी है। बोले कि शुकर के रूप धारण करके इन्होंने हिरण्यक्ष का वध किया, ये हमारे वंशज ही है। और नृसिंह बन करके इन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। बोले कि ये जो है हे धनु के वंशजों, मैं आपके वशवर्ती कभी नहीं हो पाऊंगा। देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास में नहीं करूंगा। मैं महिषासुर हूं, मैं धनु का वंशज हूं, मैं जानता हूं आप किस प्रकार के हो, इसीलिए मेरे साथ युद्ध करो। बोले कि ये देव समुदाय को
जीत कर जो है मैं वहां पर विहार करूंगा, उनके मन में आया। स्वर्ग में विहार करके वहां पर जो कल्प वृक्ष है और उनके नीचे मैं बैठूंगा और उनका सुगंध मिलेगा नंदन वन का। इसी प्रकार उनके मन में आया, बोले कि मैं जो है अकेले नहीं, मेरे राक्षस समुदाय के साथ वहां मैं विचरण करूंगा स्वर्ग में राजा बन करके, और इंद्र के आसन पर हम बैठेंगे। अप्सराएं जो है हमारे सामने नाचेंगे, गाएंगे और मदिरा पान हम करेंगे और वो अप्सराओं को हम उपभोग करेंगे। बोले कि इसी प्रकार उन्होंने सोच करके पाताल के गुप्तचर को बुला करके बोले कि जाओ, मर्त्य और पाताल में जितने राक्षस जहां जहां पर है बलशाली, सबको बुलाओ। जे ये महिषासुर का निर्देश है, सब लोग आओ और इकट्ठा हो करके इंद्र के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर हम चढ़ाई करेंगे। बोले कि आप उनको बोलना कि ये जो महिषासुर है ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ है, ये देवता दानव मनुष्य से ये बद्ध नहीं हो पाएंगे और शक्तिशाली है और देवलोक के विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, और आप लोग जो है उनके साथ दो। और नंदनवन में ये जब साथ देंगे, मैं नंदनवन में विहार करूंगा और ये जो है देवांगनाओं के साथ वहां पर हम रहेंगे। इसी प्रकार उनके मन में आया। बोले कि वहां पर जो है उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वार और महासेना, मिश्रकेशी, मोदकटा, ये सब जो है गायन कला में ये सब अप्सरा निपुण है और इनको नचा करके ये गायन करेंगे और इनके हाथों से हम मदिरा पान करेंगे। ये देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देव को बोले कि इसलिए प्रस्थान करने लगा। ये महिषासुर वहां पर जाकर के खड़े हो गया, ऐसे सोच सोच करके सबको बुलाया और ये बात सुन करके इंद्र जो है घबरा गया और बोले कि ये राक्षस जो आएंगे स्वर्ग का आक्रमण करेंगे और कैसे क्या करूं। फिर जो है उन्होंने बृहस्पति अपने गुरु के पास गए। बोले कि गुरुदेव, जाकर के साष्टांग प्रणिपात किया और बोले कि ये जो है, हे गुरुदेव। बृहस्पति पूछने लगे किस लिए आए हो। तब उन्होंने बोलने लगा कि भगवान, अभी जो है पाताल में एक राक्षस है महिषासुर, वो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त होकर के बड़ा बलशाली है और उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। तब जो है इसी प्रकार जब बोले, तब बृहस्पति जी ने बोले कि आप लोग सब देवताओं के पास बैठ करके विचार विमर्श करो और शत्रु पक्ष का जानकारी लो। गुप्तचर भेज करके युद्ध से पहले कितना सैन्य सामंत है, कितने पदाति है, सेनापति कितना है, इसी प्रकार। और तत्काल जो है शत्रु पक्ष का संवाद सुन करके आकर के बोले।
तब बृहस्पति जी बोलने लगे, जब सब सुने इंद्र का भयभीत, बोले कि हे इंद्र, व्यसने च समुत्पन्ने न त्याज्यम धैर्यमाशु वै, जया जयौ सुराध्यक्षो देवादीनो सदैव वही। बोले कि ये जय विजय तो युद्ध में ये लगा रहता है, लेकिन विपत्ति के समय जो है धैर्य धारण करना चाहिए। बोले कि अगर अधैर्य होगे, धैर्य धारण नहीं करोगे तो परास्त हो जाओगे। लोग भयभीत होकर के डर जाते, मतलब ज्यादा परास्त होते हैं। बोले कि इसलिए धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। सुख मिले और ना मिले, बोले कि देखो, सुखं भवतु मा बादैवे बा परिदेवना बिना पुरुष कारेण कदाचित सिद्धि माप्नुयात्। बोले कि बिना पुरुषार्थ के, बोले कि संयोग सिद्धि कभी नहीं मिलेगा। सुख मिले या दुख मिले, उसको सहन करना पड़ेगा। जब सहोगे तब जाके सिद्धि प्राप्त होगा। इधर परिश्रम नहीं करोगे, फिर बोलोगे कि मेरा रिजल्ट जो है अच्छा नहीं हुआ, कैसे होगा? बोले कि इसलिए आपको जो है सहन करना पड़ेगा। इसी प्रकार वो जो है बृहस्पति जी बोलने लगे और बोले कि जा करके तुम युद्ध करो। और जब बोले कि इसमें हर्ष हो या शोक हो, जो भी है, बोले कि अपना बुद्धि से निश्चय करके अप्रभावित बन रहना चाहिए। बोले कि हर परिस्थिति में जीव को जो है, जो चालाक व्यक्ति होते हैं, हर परिस्थिति में अपने को दम्भ धारण करते हैं, दृढ़ता रखते हैं, अधैर्य नहीं होते। बोले कि देखो, ये जीव तो कभी मरता नहीं है, ये शरीर मरता है। बोले कि ये अविनाशी है, गुणों से रहित है। बोले कि 24 तत्व से भिन्न जो है मैं आत्म तत्व हूं, ये सबसे भिन्न है। बोले कि ये शरीर से है, मैं तो कभी मरता नहीं, मैं तो शरीर नहीं हूं। इसी प्रकार मैं ना शरीर हूं, ये बता रहे। शरीरम नाहमथावतत् संबंधी न चाप्यहम सप्तैको षोडशादिव्यो विभिन्नो हम सदा सुखी। बोले कि देखो, बोले कि मैं शरीर नहीं हूं, न तो मेरा कोई संबंध है किसी के साथ। बोले कि ये मौदादी जो 7 विकृतियां हैं, एक प्रकृति है, 16 विकार से पृथक रहने वाला ये आत्मा जो है, ये सुख स्वरूप है। मैं सुख स्वरूप ही आत्मा। बोले कि ये जो है ममता रहित हो। बोले कि मन को जो है ममता रहित करा दीजिए, तब जो है ये बंधन आपको लगेगा नहीं। और ममता मोह के कारण ही आप जो है इसी संसार में बंधन में पड़ते हैं। बोले कि हे सचिपते, संतोष से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। जिनके मन में संतोष नहीं है, उनको कभी भी सुख नहीं मिलता। किसी भी परिस्थिति में जो हर समय संतोष रहता है, कौन रहता है? बोले कि जो भगवान के ऊपर छोड़ देता है, वही संतोष रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार बृहस्पति जी ने बोलने लगे और उन्होंने, इंद्र ने
युद्ध के लिए प्रस्तुति हुआ और सब देवताओं को बुलवाया और आगे की बात जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।